नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दिल्ली दौरे के बाद बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें छत्तीसगढ़ निर्माण के रजत जयंती वर्ष पर होने वाले अमृत रजत महोत्सव में आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पीएम मोदी ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। ये महोत्सव 25 सप्ताह तक चलेगा और हम इसे पूरे राज्य में भव्य रूप से मनाएंगे। अभी दिल्ली प्रवास था और आज ही लौट रहे हैं और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई और इस साल हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण का रजत जयंती वर्ष है। 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसको हम लोग अमृत रजत महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जो कि 25 सप्ताह तक चलने वाला है। 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2026 तक रजत जयंती अमृत रजत महोत्सव मनाएंगे और इसके लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ की तरफ से आमंत्रित किया है और उन्होंने सहमति दी है। वो पधारेंगे और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भी मुलाकात हुई है। हमारे श्रम और खेल विभाग के मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे भी मुलाकात हुई है और जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल, उनसे भी मुलाकात हुई है और सबसे छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में चर्चा किए हैं और सबका बड़ा सहयोग रहता है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। और माननीय गडकरी जी ने आने वाले समय में करीब 7,000 करोड़ रुपए के कामों की सहमति दी है। उतना का आने वाले समय में वो स्वीकृति करने वाले हैं। और जो हमारे खेल मंत्री हैं और श्रम रोजगार मंत्री भी हैं मनसुख भाई मंडाविया जी, उन्होंने जो बस्तर में हम लोग बस्तर ओलंपिक खेल प्रारंभ किए हैं, उसको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने का आश्वासन दिए हैं और बड़ा रूप और होगा, जिसमें पूरे देश भर के खिलाड़ी उसमें आएंगे, तो एक नई पहचान बस्तर ओलंपिक को मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के विकास के विषय में हमने अवगत कराया है और माननीय गृह मंत्री जी को जो नक्सल गतिविधि है, जो हमारे सशस्त्र बल के जवान जो मुस्तैदी के साथ लड़ पा रहे हैं और नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, तो उसके विषय में उनको जानकारी दिए हैं। तो इस तरह से ये दिल्ली प्रवास बहुत ही अच्छा रहा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।